शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है बच्चों। मैं आज आप लोगों को पाठ की पहचान, पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए बच्चों। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, देखिए बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय दीजिए। तो हरिवंश राय बच्चन का परिचय लिखना है बच्चों। उत्तर है, देखिए, श्री हरिवंश राय बच्चन जी इलाहाबाद में सन 1907 ईस्वी में हुआ। तो इनका जन्म देखिए बच्चों 1907 में इनका जन्म हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग व काशी में हुई। प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रयाग और काशी में हुई। उसके पश्चात कायस्थ पाठशाला में उर्दू की शिक्षा प्राप्त की। 1938 में इलाहाबाद में अध्यापन कार्य करते हुए एमए तथा बीटी की परीक्षा पास की। तो 1938 में देखिए एमए भी हो गया इनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और बीटी की परीक्षा भी पास हो गई है। और सन 1952 में इंग्लैंड पढ़ने गए। वहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा में शोध पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय का दर्जा प्राप्त किया। बच्चन जी ने उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया। बच्चन जी जो है उमर खयाम की रुबाइयों को हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं बच्चों। उन्होंने हालावाद, ये देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालावाद का प्रवर्तन किया। ठीक है बच्चों। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर कार्य किया। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि इनकी कविता में परंपरा के प्रति विद्रोह, जातिवाद का खंडन और समन्वय की भावनाएं पाई जाती हैं। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। ठीक है बच्चों। तो ये रहा हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्तियां देखिए बच्चों, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी हुई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न इसकी जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निराशा मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंक्ति पंथ की पहचान कर ले। तो इस कविता का संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है बच्चों। तो वो है, देखिए, संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित बाट की पहचान, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना चाहिए हमें, बाट की पहचान नामक कविता से ली गई है। बच्चन जी हालावाद के जनक माने जाते हैं। तो उनसे जुड़ी हुई जो विशेष बातें हैं वो भी एक दो यहाँ लिख सकते हैं संदर्भ में हम लोग। फिर भाव है। भाव में देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यात्रा पर निकलने से पहले मार्ग में आने वाले बाधाओं पर विचार कर लेना चाहिए। लक्ष्य को पाने की बात संसार में किसी किताब में नहीं मिलती। लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करना है संसार में कोई किताब नहीं कहती। इसकी जानकारी कोई भी नहीं दे सकता। असंख्य लोग इस जीवन पथ पर गए लेकिन उन्हें कोई नहीं पहचानता, किंतु कुछ लोग इस पथ पर अपनी छाप छोड़ गए हैं। ये निशानियां बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं। हमें उनका अर्थ समझकर सही मार्ग चुनकर कदम बढ़ाना चाहिए। विशेष, इन पंक्तियों में कवि ने पथिक को जीवन रूपी रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। तो यह है बच्चों आज के असाइनमेंट के उत्तर। धन्यवाद बच्चों।